मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत है। हम उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो रूप गोस्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति को भजन के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो बिना उपदेशा अमृत के हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्तियों ने कहा कि मैंने कृष्ण भक्ति करनी है और भक्ति में आगे बढ़ना है, इस ग्रंथ के पढ़े के बिना और वो भी गुरु के अनुगत्य के इस ग्रंथ को बिना पढ़े हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए हम इसी ग्रंथ के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, आज का वही श्लोक दोबारा हम ले रहे हैं। 7वां श्लोक जो कहता है, स्यात् कृष्ण नाम आदि सीतो अपि अविद्या पित्तोपताप्ता न रसरोस्य रोचिकानु। ये श्लोक ये कहता है कि अभी भगवान का नाम तो गुड़ के समान मीठा है, लेकिन
अभी हमें इसमें स्वाद नहीं आ रहा, ये कड़वा लगता है, हमारा मन नहीं करता लेने का। पित्तोपताप्ता, अविद्या पित्तोपताप्ता। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं ये उसी तरह की बात हो गई कि शरीर में पित्त का रोग अर्थात जॉन्डिस अर्थात पीलिए का रोग है, और जब हम गुड़ या मीठी चीज खाते हैं वो कड़वी लगती है, इसका ये मतलब है। और जैसे ही और गुड़ को अगर हम जबान पे रगड़ते हैं कड़वा लगता है, लेकिन उसी तरह से अभी हमें अविद्या मतलब तमो, इस संसार की माया अज्ञानता का रोग है, भगवान की त्रिगुणी माया का, कि हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। ये रोगग्रस्त स्थिति है, अर्थात हमें इस वक्त माया की जॉन्डिस पीलिया हो गया है। कहते हैं लेकिन पीलिए को ठीक करने का तरीका क्या है? कहते हैं वही गुड़ को अगर हम जीवा पे जबान पे बार बार रगड़ते हैं वो कड़वापन मीठा हो जाएगा। जब हमारी वही गुड़ जो है हमारी दवाई है, अभी कड़वा लग रहा है, वही गुड़ दवाई है, वही हमें पीलिए के रोग से दूर करती है। जैसे जैसे रोग ठीक होगा गुड़ के रगड़ने से जबान पे उसकी मिठास वापस आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम भगवान का नाम बार बार लेंगे तो वही मीठा लगने लग जाएगा, जब हमारे को भगवान की कृपा से ही, नाम की कृपा से हमारा जो अज्ञानता है, अविद्या है, वो दूर हो जाएगी। ये इस श्लोक का ये मूल मतलब है। अब हम इस बात को समझें कि नाम इतना स्वाद है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, फिर भी जब हम लेते हैं हमें स्वाद नहीं आ रहा। कहते हैं कि भगवान का नाम 3 स्टेज में लिया जाता है। एक तो नाम अपराध की स्थिति होती है, जिसमें हम अपराध करते हैं, संसार में भोग विलास या कुछ भी करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। उसके बाद की एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं नाम आभास। नाम आभास मतलब अभी हमने तीसरी स्टेज शुद्ध नाम जो है अभी लिया नहीं है। शुद्ध नाम में तो एक व्यक्ति जब भगवान का नाम शुद्ध स्थिति में लेता है तो कहते हैं क्या होता है, नयनम गलद श्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कहते हैं नयनम गलद श्रुधारया, जब एक व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है, शुद्ध रूप में नाम लेता है तो क्या होता है, नयनम, नयनों से अश्रुधारा, अश्रुधार बहती है, और अश्रुधारया वदनम गद गद रुतया गिरा, और उसका जो कंठ है गले में उसकी आवाज गड़गड़ाने लगती है, गदगद आवाज आती है, गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम, और उसके जो रोंगटे हैं खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं ये अष्ट सात्विक, अष्ट मतलब 8, अष्ट सात्विक भाव ये एक व्यक्ति को आते हैं जब वो शुद्ध नाम लेता है। ये तो हो गई शुद्ध स्थिति। लेकिन नाम अपराध की स्थिति है जिसमें हम नाम ले रहे हैं, जैसे आज हम नाम लेते हैं और अपराध भी कर रहे हैं, लोगों की निंदा भी करते हैं, समाज में भी रहते हैं, हर प्रकार की बुराइयां हमारे में, फिर भी हम नाम लेते हैं भक्तों के संग में आके। इसको कहते हैं नाम अपराध की स्थिति। हम नाम ले रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु हमें शुद्ध नाम दिलवाएगा, हम यही सोचते हैं। कहते हैं इसके बीच की स्थिति जो शुद्ध नाम है और नाम अपराध की स्थिति के बीच में एक स्टेज, एक स्थिति ऐसी आती है जिसको कहते हैं नाम आभास। अभी शुद्ध नाम नहीं आया, नाम आभास की स्थिति को ऐसे समझ लीजिए जैसे सूर्य चमक रहा है, ये हो गया शुद्ध। शुद्ध नाम मतलब दिन की रोशनी है, सूरज चमक रहा है, नाम उसको कहते हैं शुद्ध नाम। नाम आभास क्या हुआ कि अभी सुबह 5 बजे हैं, अभी सूरज निकला नहीं है, लेकिन अभी निकलने से पहले जो रोशनी होती है तो सूरज का आभास हो जाता है, हाँ भाई सूरज निकलने वाला है। तो ये हो गई नाम की स्थिति, नाम आभास की, कि शुद्ध नाम होने से पहले की जो स्थिति है, जो स्टेज है, उसको बोलते हैं नाम आभास। कहते हैं कि नाम की तो क्या बात करें, नाम आभास, अगर किसी के मुख से नाम का आभास भी हो गया, अभी अपराध पूरे खत्म ना होने पर भी, शुद्ध नाम ना होने पर भी बीच की एक स्थिति आती है नाम आभास, उससे भी भगवान का धाम या भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हमारे शास्त्र में, खासकर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में इस कथा, इस बात को करते हैं, नाम आभास क्या होता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये श्लोक कहता है कृष्ण का नाम, कृष्ण का चरित्र गुड़ के समान है। हमारी स्थिति अब है ही नहीं, हमको ये
गुड़ नजर नहीं आ रहा, ये तो कड़वा लगता है, मन नहीं करता लेने का। अगर गुरुदेव से हमने दीक्षा ले भी ली और गुरुदेव ने कहा अच्छा तुम 16 माला करो या तुम 32 माला करा करो, तो वो हम सिर्फ गिनती के रूप में कर लेते हैं कि कब खत्म होगी और कब हम इसको साइड पे रखेंगे इस माला को। इस तरह की स्थिति हमारी है, क्योंकि अभी स्वाद नहीं है। अगर स्वाद आएगा तो क्या होगा, मैंने कहा ना, अष्ट सात्विक भाव क्या होते हैं। अष्ट सात्विक भाव है जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने इस बात का बखान किया। ते स्तंभ, श्वेद, रोमांच, कंप, स्वर भेद, वैपथु, स्तंभ, श्वेद, रोमांच, वैपथु। स्तंभ मतलब एकदम जैसे खंबे की तरह जड़ हो जाना, ये एक भाव है जो इतना आनंद आता है कि एक व्यक्ति पत्थर की तरह हो जाता है। स्तंभ, श्वेद, जब कोई व्यक्ति इतना आनंदित होता है किसी चीज से, कई बार उसको पसीना भी निकलने लगता है। श्वेद, रोमांच, कंपन, ये सब जो भाव है, पुलक, खड़े हो जाना, और आखिर में एक तरह का प्रलय। प्रलय मतलब मृत्यु के जैसे हो जाना, क्योंकि वो आनंद धारण नहीं कर पा रहा। तो ये 8 तरह के जो भाव की यहाँ पे व्याख्या करी गई है, ये शुद्ध नाम लेने पे होती है। एक व्यक्ति अपने आप को इस संसार से बिल्कुल अलग सा, डिस्कनेक्ट सा हो जाता है और भगवान से उसका कनेक्शन शुरू होता है। ये उस नाम की स्थिति है, शुद्ध नाम की। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस नाम में इतना स्वाद, इतनी शक्ति, लेकिन ये शुद्ध नाम ना होने पर भी अगर एक व्यक्ति लगभग कुछ ऐसे स्थिति पे आए जिसको कहते हैं नाम आभास, जैसे सूरज अभी निकला नहीं लेकिन उसका आभास हो गया, रोशनी आ गई, उसको कहते हैं नाम आभास की स्थिति। तो हमारे शास्त्र में भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में भी इस नाम आभास की बात करी है। उस नाम आभास में 4 तरह के नाम आभास होते हैं। एक कहते हैं कि संकेत, संकेतयम, परिहास्यम, स्तोभम, हेला नाम इवा वा, वैकुंठ नाम गृणन, अशेष अगाध, हरम विदु। एक व्यक्ति के अनगिनत पाप हैं, वो तो खत्म हो ही जाएंगे। वो कहते हैं कि ये 4 प्रकार के अशेष अगाध, हरम विदु, हर लेगा ये नाम, उसके सारे पाप को खत्म कर देगा। अगर कोई व्यक्ति नाम आभास भी करता है, ये नाम आभास का पहला है संकेत। संकेत क्या है? संकेत का मतलब होता है, जैसे एक हमारे श्रीमद् भागवत के 6ठे सिकंद में इस संकेत नाम आभास की बात करी गई है। अजामिल की कथा है। अजामिल एक ब्राह्मण है और वो बहुत अच्छा ब्राह्मण है, भगवान का नाम जपता है और बड़े अच्छे तरह से अपने परिवार को पालता है और हर प्रकार का ब्राह्मण का गुण उसके अंदर है और वो जाप करता है भगवान के नाम का। कहते हैं कि एक दिन अजामिल जंगल की तरफ गया अपने घर के काम के लिए, लकड़ी लाने के लिए, ताकि शाम को पकवान बन सकें घर में, रसोई घर में। तो रास्ते में उसने एक वैश्या को एक व्यक्ति के साथ भोग करते देख लिया। उस वैश्या को देखते ही उसका मन विचलित हो गया और अब वो उस वैश्या से आसक्त भी हो गया। समय के साथ उस वैश्या से उसने संबंध रख लिया। संबंध इतना रख लिया कि उस वैश्या के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया। ये श्रीमद् भागवत के 6ठे सिकंद की कथा है। उसने उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी इज्जत जो समाज में थी सबको छोड़ दिया। एक व्यक्ति जब अंधा हो जाता है काम वासना में, वो ऐसा हो गया। तो अजामिल ने उस वैश्या के साथ विवाह किया। उसका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। उस पुत्र से वो बड़ा आसक्त था और हर बार कोई भी बात होती थी, नारायण सुनो, नारायण तुम कहाँ हो। नारायण छोटा बच्चा था, वो उसके पिता के आसपास खेलता था। तो अजामिल ने उसके साथ इतना आसक्त हुआ था, लेकिन उसका नाम रख दिया नारायण। अपने पुराने संस्कारों की वजह से उसने नाम रख दिया, भगवान का नाम उसके बच्चे के नाम में रख दिया। आजकल देखा जाता है एक व्यक्ति क्या नाम रखता है, टीटू, कीटू, पीटू, इस तरह के नाम रखता है, पिंटू, ये सब के नाम रखता है। और कुत्ते के नाम और आदमी के नाम में कोई अंतर ही नहीं है। हम इस तरह की पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। पुराने जमाने में
हमारे बाप दादाओं के कैसे कैसे नाम होते थे, गिरधारी, गोपीनाथ, नरेंद्र, ये सब भगवान के नामों के ऊपर हमारे नाम रखे जाते थे ताकि भगवान की याद रहे। लेकिन आजकल का क्या है, कोई भी नाम कैसा भी रख दो, टॉमी कुत्ते के नाम में कोई भी टॉमी रख दो, कुछ भी रख देते हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति चली आ रही है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अजामिल के अच्छे संस्कार थे, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। कहते हैं समय सबके साथ आता है, अजामिल का समय आ गया, उसकी मृत्यु आ गई, अजामिल मरने लगा और उसने, जिस तरह उसकी आदत थी, उसने अपने बच्चे को पुकारा नारायण। उसने नारायण पुकारा। उसने देखा कि यमदूत आ गए उसको लेने, 3 यमदूत उसको लेने आ गए और जैसे ही उसने नारायण नाम पुकारा, बड़े चमकते हुए 4 व्यक्ति और आ गए जिसको विष्णुदूत कहते हैं। वो भी आकाश के मार्ग में आके सामने खड़े हो गए। अब वो बाहरी लोग क्या देख रहे हैं कि अजामिल मरने वाला है, उसका बच्चा नारायण रो रहा है और उसकी पत्नी खड़ी है, वो वैश्या, और यमदूत 3 खड़े हैं इधर और 4 विष्णुदूत इधर खड़े हैं। तो कहते हैं कि जब विष्णुदूत आ गए तो यमदूतों को दिखाई नहीं दे रहा था। विष्णुदूत इतने चमक रहे थे कि विष्णुदूत उसके जान को निकाल रहे हैं, लेकिन यमदूत उसकी जान को निकाल रहे हैं। विष्णुदूतों ने उसको रोक दिया और यमदूत वापस चले गए यमलोक। विष्णुदूत बड़े परेशान हुए और विष्णुदूतों ने कहा, अरे हमने तो सोचा था कि यमराज से शक्तिशाली कोई नहीं है, अर्थात मृत्यु जब आती है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। हमने तो ये देखा कि यमराज से शक्तिशाली कोई नहीं है, ऐसा लगता है कि यमराज से भी शक्तिशाली कोई है। तो यमदूतों ने जाके यमराज से जब ये पूछा, और इधर विष्णुदूत जो थे वो वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने अजामिल की आत्मा को जाने नहीं दिया शरीर से बाहर। यमराज ने यमदूतों को बताया, कहते हैं देखो मेरे से भी शक्तिशाली मेरा प्रभु है, उस प्रभु का नाम है नारायण। इस व्यक्ति ने मरने से पहले भगवान नारायण का नाम ले लिया, इसीलिए तुम वहां पे निहत्थे हो गए, अब तुम कोई काम नहीं कर सकते। फिर यमराज का कहना श्रीमद् भागवत में सुनिए, जीवान वक्ति भगवद गुणा नमादि चेतश न स्मरति यत चरणारविंदम कृष्णेनो नमाति यच्चिरा एकाद्वपि तन आन्यधम अकृत्यन विष्णु कृत्यन। कहते हैं जीवा न वक्ति, जिसकी जबान पे भगवान का नाम नहीं है, वक्ति जो बोलता नहीं है भगवान का नाम, चेतश न स्मरति, जिसके चित्त में भगवान का नाम स्मरण नहीं है, चेतश न स्मरति यत चरणारविंदम कृष्णेनो नमाति, कृष्णेनो नमाति, कृष्ण के अर्च विग्रह के, भगवान नारायण के अर्च विग्रह के सामने उसने एक बार भी नमन नहीं किया, भगवान के चरणों में अपना सर नहीं झुकाया। तन आन्यम ध्वम, उस व्यक्ति को पकड़ के लाना मेरे पास। लेकिन अगर तुम उस व्यक्ति के पास चले गए तो यमदूतों तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अगर तुम उस व्यक्ति के पास चले गए जिसने भगवान का नाम लिया, जिसने ये कंठी माला तुलसी की पहनी है, उनके पास मत चले जाना। वहीं से ही अजामिल ने ये सब देखा कि यमदूत कैसे चले गए, विष्णुदूत उनको की चमक से यमदूत भाग गए। तो अजामिल को एकदम समझ आ गई कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। लेकिन हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं, क्या अजामिल ने शुद्ध नाम लिया था? उसने तो अपने बच्चे को पुकारा नारायण। तो कहते हैं कि संकेत तो उसके बच्चे को था, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ने ये मान लिया कि इसने मेरा नाम तो लिया, किसी वजह से इसने, क्योंकि उसकी सुकृतियां, अच्छे पुराने कर्म थे, उसने भगवान का नाम रख दिया। अब उसका नाम पुकार रहा है वो, इस वजह से भगवान उसको अपने धाम में लेके गए। तो इसको कहते हैं जो अजामिल ने नाम पुकारा, ये संकेत नाम आभास है, शुद्ध नाम नहीं है। लेकिन बाद में
शुद्ध नाम लेते हुए अजामिल ने हरिद्वार में जाके तपस्या करी, भजन किया और फिर भगवान के धाम वापस चला गया। यह है संकेत नामाभास। संकेत्यम परिहास्यम, परिहास मजाक में करना। जैसे जरासंध, कंस का ससुर, बड़ा शक्तिशाली राजा था। उसने क्या किया, उसने 17 बार कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करी मथुरा में और 17 बार हार गया। 18वीं बार कृष्ण ने, क्योंकि लीलाधारी कृष्ण है, कृष्ण ने क्या किया, बलराम जी के साथ मिलके वो भागे, अपनी रणभूमि को छोड़ के भागे। ये उनकी एक लीला है, क्योंकि उसको उसका भी आस्वादन लेना था और एक परवास करके एक पहाड़ है उसके ऊपर जाके चोटी पे छुप गए। और जरासंध ने सोचा मैं जीत गया। जिसने 17 बारी हार मानी और भाग गया, एक बारी कृष्ण ने, और उनका नाम क्या पड़ गया, रणछोड़। कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। तो उन्होंने रणभूमि को छोड़ के भागे और जरासंध ने चारों तरफ से अपनी सेना को घेर के उस पहाड़ के ऊपर आग लगा दी। और कृष्ण तो लीलाधारी हैं, वो पहाड़ से ऐसे कूदे कि जरासंध ने सोचा कि कृष्ण और बलराम जल के मर गए। लेकिन बाद में जब महाभारत चल रही है तो उसमें प्रसंग आता है कि कृष्ण और बलराम दोनों ही, कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के पास दान मांगने गए हैं। ये एक लीला है, उसके ऊपर अंदर तो हम प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन दान मांगने गए, जरासंध ने पहचान लिया कि ये तो वही कृष्ण है, तो बड़ी जोर से मुस्कुरा, हटाक के हंसी करी उसने और हट करके हंसा, हा ये वही कृष्ण जो हार गया, जो रणभूमि से भाग गया, ऐसे करके। तो ये जो कृष्ण नाम जरासंध के मुख से निकला, ये क्या है, परिहास, हास परिहास में उसने नाम ले लिया। परिहास में नाम लिया ना, मजाक में, मजाक उड़ाते हुए, अरे कृष्णा ये तो भाग गया, इसको मैं जीता था, ये तो रणभूमि छोड़ के भागा, ये क्या दान लेने आया है मेरे से। वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता था। तो कहते हैं वो मगध का राजा जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता था, तो उसने भी भगवान का नाम लिया। आखिर में उसको भी सयुज्य मुक्ति मिली और उसको फिर भगवान का ये मुक्ति मिल गई। तो उसने ये नाम लिया। इस नाम को भी कहते हैं, इसको परिहास नामाभास। फिर कहते हैं संकेत्यम परिहास्यम स्तोभम, स्तोभ नामाभास। एक तीसरे तरह का नाम भी अगर व्यक्ति लेता है उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। शुद्ध नाम की तो बात ही छोड़ो। क्या है वो स्तोभ नामाभास? शिशुपाल। शिशुपाल कृष्ण का दूर का रिश्तेदार है और राजा भी है। कृष्ण से बहुत जलता है शिशुपाल। जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया तो शिशुपाल वहां पे था। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने सबका राजा कृष्ण को सबसे ऊपर बिठा दिया और शिशुपाल को यह पसंद नहीं आया। तो शिशुपाल उसको गालियां दे रहा है। किसको? कृष्ण को। अरे कृष्ण, इसके तो बाप का नहीं पता है, इसके तो 2 बाप लगते हैं। वसुदेव भी इसका बाप है और इसका नंद बाबा भी बाप है। पता नहीं ये कौन से कुल का है, ये क्षत्रिय कुल का है या ये वैश्य कुल का है, कि ब्रजवासी है या ये मथुरावासी है। ये इस तरह करके उसने ये गाली देनी शुरू करी। किसने? शिशुपाल ने। अरे ये कृष्ण। तो कहते हैं कि वहां पे बड़े सारे राजा महाराजा भी थे जो भगवान के अच्छे भक्त थे, भगवान के प्रेमी थे। उनको बड़ा दुख हो रहा था इस बात को सुन के उस राजसूय यज्ञ में। ये बात ठीक है कि कृष्ण ने बोला था कि जब ये 100 गाली दे देगा तब मैं इसको मार दूंगा, और बाद में ऐसा ही हुआ कि कृष्ण ने एक अपने सुदर्शन छोड़ा और उसका गला कट गया शिशुपाल का, और उसमें दिखा सब लोगों को कि उसके जो जोत एक तरह से एक निकली है और कृष्ण के चरणों में जाके वो समा गई। तो कहते हैं कि उसकी भी मुक्ति हो गई। क्यों? लेकिन इस तरह का नामाभास कि भगवान का नाम लेना एक हंसी मजाक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, और साथ में भक्तों को भी दुख पहुंचाते हुए ये करना। वहां से कई राजा चले भी गए, इतने बुरा भला वो कह रहा था। तो कहते हैं, इसको कहते हैं स्तोभ नामाभास। कोई ऐसा भी कर दे तो कृष्ण नाम वैसे भी ले ले तो उसकी भी मुक्ति शुरू हो जाएगी। फिर कहते हैं हेला नामाभास। हेला नामाभास क्या है? देखिए, जैसे उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि नाम की महिमा क्या है, वो अनजाने में ही करता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी टैक्सी में जा रहे हैं, हम टैक्सी में गए और
टैक्सी वाले ने देखा कि ये लोग भक्त लोग हैं, महामंत्र कर रहे हैं। उसको हंसी भी आ रही है, भक्त तो वो है नहीं। तो कहता है, जब वो रुकता है तो बोलते हैं, अरे अरे भाई हरे कृष्णा, हो गया, समय आ गया है, जाओ तुम्हारा जहां पे उतरना है उतर जाओ। तो ये जो उसने हरे कृष्णा बोला, उस टैक्सी वाले ने मजाक में, इसको कहते हैं हेला, अवेलना करते हुए उस भगवान के नाम के लिया, उसकी भी मुक्ति शुरू हो जाएगी। और यहां तक कि संकेत, मतलब जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हमारे मुसलमान में जब एक उसको काटते हैं बकरे को, तो वो हा राम बोलते हैं, हा राम, तो उसमें भी राम छुपा हुआ है। उनकी भी मुक्ति शुरू हो जाएगी, वो भी भक्त बन जाएंगे। राम और कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि वो जाने अनजाने में भी लिया, लेकिन अनजाने में अपराध हुए हैं, इसीलिए इसको नामाभास कहते हैं। जानबूझ के अपराध किए हुए इसको कहते हैं, ये अपराध में गिना जाएगा। तो ये जो 4 प्रकार के मैंने नाम बताए, तो उसमें कहते हैं म्रियमानो अजामिलो अपि, म्रियमानो अजामिलो अपि, म्रियमानो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि किम उता श्रद्धाये यथा। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जब ये अजामिल की कथा खत्म हुई तो उन्होंने कहा, म्रियमानो, मृत्यु की स्थिति में आया हुआ, म्रियमानो हरे नाम ग्रहण, उस व्यक्ति ने हरि का नाम ग्रहण कर लिया, म्रियमानो, मृत्यु की स्थिति पे। तो क्या हुआ, हरे नाम, अजामिलो अपि, वही अजामिल जो मृत्यु की स्थिति पे आया हुआ था, उसकी मृत्यु थी, लेकिन ऐसा उसने अपने बच्चे को पुकार लिया, उसने सिर्फ अपने बच्चे को पुकारा, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने ये मान लिया कि इसने नारायण नाम पुकारा है किसी तरह से भी मरने के टाइम पे, तो उन्होंने उसको लिए विष्णु दूत भेज दिए और वो यमलोक नहीं गया। तो कहते हैं, अजामिलो अपि किम उता श्रद्धाये यथा, उस व्यक्ति की क्या बात जो थोड़ी सी श्रद्धा से अगर कृष्ण नाम ले ले तो भगवान कितने आनंदित होंगे। ये तो अजामिल है जिसने सिर्फ अपने बच्चे को पुकारा मरने के समय पे, जबकि उसने भगवान को एक तरह से नहीं पुकारा, बच्चे को संकेत करा। तो कहते हैं कि किम उता श्रद्धाये यथा, कहते हैं अगर एक छोटी सी श्रद्धा से एक व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो उसके कितने पाप खत्म हो जाएंगे और उसका मुक्ति का रास्ता शुरू हो जाएगा। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्ति, हमारी मुक्ति ये है कि हम इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम में भगवान की सेवा करें। ये तो यहाँ तक भी है कि हे प्रभु तुम्हें कहीं भी रख, लेकिन अपने भक्तों के साथ रख, हमारे को तेरे नाम हमेशा हमारे कान में रहे और मुख में तेरा नाम रहे, ये हमारे जीवन की मुक्ति है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी रख ले हमें, चाहे चंडाल के घर में जन्म दे दे, हमें सिर्फ भगवान का नाम देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। गोपाल बोल।